हेलो दोस्तों, आ गया आप लोगों का सेटअप एग्ज़ाम जो कि 22 तारीख 11वां महीना 2025 यानी 22 नवंबर का पेपर आ गया। सेटअप एग्ज़ाम क्लास 12 वालों का आ गया है। देखिए यहाँ पे आप लोगों का पेपर आ चुका है। यही पेपर आप लोगों के एग्ज़ाम में छपने वाला है। देखिए कुल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आप लोगों के क्लास 12 का एग्ज़ाम में होने वाला है। सेटअप एग्ज़ाम का पेपर यही पेपर आएगा आप लोगों के एग्ज़ाम 22 तारीख को। ठीक है, 22 नवंबर एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, जो कि आप लोगों का यही पेपर आने वाला है। ठीक है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी के लिए यही पेपर आने वाला है। तो पहला नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए हम बिना समय गवाए आप लोगों का हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। पहला नंबर प्रश्न आ चुका है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो संपूर्ण ध्वनि। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है। उच्चारण में वायु परिक्षेप की दृष्टि में कौन सा व्यंजन है? कितने व्यंजन होते हैं? तो 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाकाव्य हो जाएगा। ठीक है, महातत्व। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है। निम्न में कौन अशुद्ध और शब्द है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? तो शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है। निम्न में देखिए यहाँ पे आप लोगों का देखिए आप लोगों का एकदम इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, यही पेपर आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। चलिए तो आप लोग वीडियो को भी लाइक करके और साथ ही साथ शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है। निम्न में कौन इकहारा उद्धरण चिन्ह है? चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रशांत महासागर किस संज्ञा का उदाहरण है? किस संज्ञा का उदाहरण है? प्रशांत महासागर किस संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सातवां नंबर प्रश्न आ चुका है। सातवां नंबर प्रश्न है। कठोरता किस संज्ञा का शब्द उदाहरण है? चलिए कठोरता किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आठवां नंबर प्रश्न आ चुका है। आठवां नंबर प्रश्न है। मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? चलिए मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा? तो जातिवाचक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न आ चुका है। 9 नंबर प्रश्न है। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? चलिए हिंदी में कितने लिंग होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न के राइट आंसर तो 2 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न आ चुका है आप लोगों का। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में किस प्रकार का शब्द है? चलिए किस भाषा का शब्द है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में देते चलेगा। 12 नंबर प्रश्न आ चुका है। निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? कौन पुल्लिंग शब्द है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। तो मेवा हो जाएगा। ठीक है, मेवा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है। निम्न में कौन अल्पसंख्यक व्यंजन है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न के राइट आंसर आप लोगों का जौ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न है। निम्न में कौन व्यंजन अवशेष है? चलिए निम्न में कौन व्यंजन अवशेष है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न के तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न आ चुका है। 15 नंबर प्रश्न है। औ का उच्चारण होता है। चलिए औ का उच्चारण होता है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा। औ का उच्चारण क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ और ओष्ठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए 16 नंबर प्रश्न है। ठ का उच्चारण स्थान है। ठ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी से आप लोग बताइएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुड्डा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? चलिए तो पलूट कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? 18 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुरु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? निम्न में कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो इसका र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न आ चुका है। निम्न में कौन उसम व्यंजन है? नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आप लोगों का नेक्स्ट पेपर लेके आएंगे जो कि इंग्लिश का पेपर, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अंट संत अंट अस्थ का व्यंजन है? तो ब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। 22 नंबर क्वेश्चन है, देखिए तलावसा मुंडसा दंतिसा कौन व्यंजन है? चलिए कौन व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 22 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संघर्षी व्यंजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सुरों के आरोह अवरोह क्रम को किसकी संज्ञा दी गई है? चलिए किसकी संज्ञा दी गई है, इसका राइट आंसर बताइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुल लहर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर बताइएगा, निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो महर्षि हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन बुद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? चलिए 25 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में कौन बुद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? तो सदैव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न आ चुका है, उल्लास का संधि विच्छेद है। चलिए उल्लास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर 26 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर तो उठ प्लस लास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, दुरात्मा का संधि विच्छेद है। दुरात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो दुरात्मा, ठीक है, दुरात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दू प्लस आत्मा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। तो देवनागरी लिपि, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस लिपि को संसार की अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक माना गया है? किस लिपि को माना गया है संसार की अन्य लिपियों की? तो देवनागरी लिपि को, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, आदत का बहुवचन रूप है। आदत का बहुवचन रूप क्या है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। तो आदतें हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उनका संज्ञा या सर्वनाम के का क्रिया से संबंध सूचित हो उसे रूप को एक क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो कारक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, रोशन घर, चलिए बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, रोशन घर से बाहर आया कि यह किस कारक का उदाहरण है? चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर तो अपादान के, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर भीड़ है। चलिए बताइएगा, सड़क पर भीड़ है यह किस कारक का उदाहरण है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सड़क पर भीड़ है यह किस कारक का उदाहरण है? तो अधिकरण का, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। दरवाजे पर कोई खड़ा है यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चयवाचक, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन, तुम क्या पढ़ रहे हो? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। तुम क्या पढ़ रहे हो यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, मैं आप चला जाऊंगा यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, मैं आप चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक का, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वह अमेरिकी लड़की है यह किस विशेषण का उदाहरण है? वह अमेरिकी लड़की है किस विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक का, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 38 नंबर। देखिए आप लोगों का जो है, आप लोगों का अभी हम करवाएंगे जो कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। 100 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आप लोगों की सेटअप परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। इसलिए आप लोग क्लास को छोड़ के मत जाइएगा। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सब दूध गिर गया यह किस विशेषण का उदाहरण है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनिश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न आ चुका है, गोपाल पढ़ने में बहुत तेज है यह किसका उदाहरण है? गोपाल पढ़ने में बहुत तेज है यह किसका उदाहरण है? तो
परिविशेषण का, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्लास 12 सेटअप एग्जाम का आप लोगों का फाइनल पेपर में भी आएगा यही सारे का सारे प्रश्न, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न जानते ही होंगे कि जो आता है सेटअप एग्जाम में वही फाइनल में भी आता है, ठीक है। थोड़ा मतलब घुमा फिरा के लिख के आता है, ठीक है। चलिए प्रमीला रो रही है, यह किस क्रिया का उदाहरण है। 40 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अकर्मक का, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, महेश पढ़कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है। चलिए बताइएगा, महेश पढ़कर खेलने गया यह किस क्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन, बारिश होती तो खेती अच्छी होती, यह किस काल का उदाहरण है। बारिश अगर होती तो खेती अच्छी होती, किस काल का उदाहरण है, तो हेतुत में भविष्य का, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न, गोपाल पढ़ने में बहुत तेज है, यह किसका उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा, गोपाल पढ़ने में बहुत तेज है, यह किस काल का उदाहरण है, तो परिविशेषण का, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रमीला रो रही है, अभी हम बताए हैं इसका राइट आंसर, प्रमीला रो रही है, ये सारा प्रश्न हो चुका है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग संवर्ग का होता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न होता है तो अध्यक्ष कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन क्रिया विशेषण का उदाहरण है। निम्न में कौन क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो राधा धीरे धीरे जाती है, ठीक है, राधा धीरे धीरे जाती है। चलिए निम्न में कौन तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है, तो भक्त हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में कौन तद्भव शब्द है। चलिए निम्न में कौन तद्भव शब्द है, तो प्रिया हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग बताइएगा आंसर, ठीक है। निम्न में कौन विदेशी शब्द है, निम्न में कौन विदेशी शब्द है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, तो सूची हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन देशज शब्द है, निम्न में कौन देशज शब्द है, तो लोटा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 49 नंबर प्रश्न आ चुका है, आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में कौन योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। चलिए तो चक्र पानी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 50 नंबर प्रश्न आ चुका है, परिचय शब्द में कौन उपसर्ग है, परिचय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो परिचय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताते चलिए आंसर, ठीक है, परिचय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी से देते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो परिचय, ठीक है, देखिए परिचय, तो परिच लिख के यहाँ पे देखिए हम बता देते हैं, परि प्लस चय हो जाएगा, ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परि, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। चलिए यहाँ पे अगर यहाँ पे चय होता है तो यहाँ पे देखिए 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सुदूर शब्द में कौन उपसर्ग है, सुदूर शब्द में कौन उपसर्ग है, तो देखिए यहाँ पे सुदू है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सुदू, ठीक है, यहाँ पे सु प्लस दूर, ठीक है। चलिए तो सुदूर में कौन सा हो जाएगा, तो सु हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 53 नंबर प्रश्न आ चुका है, चंद खाने की गप का मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 54 नंबर प्रश्न आ चुका है, शयन का आगार वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, क्या हो जाएगा, तो शयनागर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, निरामिष का विलोम है शब्द है, तो सामिस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर प्रश्न आ चुका है, सकर्म का विलोम क्या हो जाएगा, सकर्म का विलोम शब्द है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो निष्कर्म हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर देख लेते हैं, मछली का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन चोर का पर्यायवाची शब्द है।
चलिए, निम्न में कौन चोर का पर्यायवाची शब्द है? तो अर्नब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर पर प्रश्न आ चुका है आप लोगों के। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? चलिए, इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो वह कुशार्ग बुद्धि वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 60 नंबर पर प्रश्न, कामायनी की नायिका कौन है? चलिए, क्या हो जाएगा? कामायनी की नायिका कौन है? तो श्रद्धा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखिए, तो आप लोगों का पूरा प्रश्न करवा दिया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे आता है सब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। चलिए, निबंध लिखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कोई चीज़ पर लिख सकते हैं, या तो दीपावली पुस्तकालय, या तीसरा है पहला सुख निरोगी काया, चौथा है देखिए यहाँ पे मेरे प्रिय कवि, पांचवा है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, ये सभी पर आप लोग एक निबंध लिख सकते हैं। निबंध अगर लिखने नहीं आता है तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट पे जाके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, निबंध लिखने का पूरा विधि बताए हुए हैं। दूसरा नंबर है, देखिए दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की संप्रसंग व्याख्या करें। तो वहाँ पे आप लोगों को 4 नंबर के 2 व्याख्या करने का मिलेगा। एक है यहाँ पे देखिए, एक है यहाँ पे 1 नंबर है देखिए, अब के हार में यह आम खूब फरेगा। अब की बार में आम खूब फरेगा, चाचा भतीजा बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने था। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एकदम व्याख्या करने का भी अगर नहीं आता है तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर है, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्धट की चंचल आज कितनी सीधी हो गई है। ठीक है, इस पर अभी आप लोग व्याख्या कर सकते हैं। तीसरा नंबर है कि कली करार दुकान दारून सब कुंभातु कुसाजू। ठीक है, इस पर भी आप लोग व्याख्या अगर करना हो तो आप लोग यहाँ पे देखिए, नीच जन मन उच्च जैसी कोढ़ में की खाजू। ठीक है, देखिए चौथा नंबर है, डावा डुम्र दंड पर चिंता मृग झंडू पर या भूषण विद्युत में से आप लोग इसी सब पर देखिए। तीसरा नंबर है, अपने मोहल्ले में जल जमाव की समस्या की ओर ध्यानाकृष्ट करते हुए नगर आयुक्त के पास एक आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, आवेदन पत्र आप लोग लिखने अगर आता होगा तो आप लोग लिखने का देख लीजिएगा, अगर नहीं आता होगा। ठीक है, तो और अपने घर की आर्थिक समस्या को नाना जी से बताए हुए अपनी पढ़ाई के लिए आर्थिक सहयोग करें। चलिए, इस पर भी आप लोगों को निबंध लिख लेना है। ठीक है, अगर किसी एक पर लिख लेना है। निम्नलिखित में प्रश्नों से किन्हीं 5 के उत्तर दे। चलिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आप लोगों को देखिए, ये सारे के सारे हम प्रश्न बताए हुए हैं। दूसरा नंबर है देखिए, छात्र जीवन में किस विषय पर ये लेख के लिए जयप्रकाश नारायण को कहते हैं? चलिए बताइएगा। 5वां नंबर प्रश्न है देखिए, जयशंकर प्रसाद के अनुसार चाटकी किसके लिए? चौथा नंबर है देखिए, भूषण किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। 7वां नंबर है देखिए, नाभादास के किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखे। और 9वां देखिए, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। 10वां है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था और उनका क्या नाम था? चलिए बताइएगा। 5वां नंबर देख लीजिए, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। चलिए, इसमें किन्हीं भी 3 प्रश्न के उत्तर देना है। ठीक है, ये जो है 5 नंबरिया है। ठीक है, 5 नंबर, एक प्रश्न के 5 नंबर में दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर प्रश्न है, सूरदास के द्वितीय पद का भावार्थ लिखे। दूसरा नंबर है, जायसी के प्रथम करबक का भावार्थ लिखे। या तीसरा है, तुलसीदास का जीवन परिचय लिखे। चौथा है, भगत सिंह ने रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों लिया है। 5वां नंबर है, रोज शीर्षक पाठ के अनुसार मालती का चरित्र चित्रण में करे। चलिए, 6ठा नंबर है देखिए, यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ का सारांश लिखे। ठीक है, और भी है यहाँ पे 6ठा नंबर है देखिए, निम्नलिखित अवतरणों में
में से किसी एक का संक्षेपण करें। संक्षेपण अगर करने आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग लिखिए, सर्च कीजिए कि संक्षेपण कैसे करें बाय नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, आप लोगों के पास आ जाएगा हमारा वीडियो। ठीक है, संक्षेपण करने का भी हम बताए हुए हैं। चलिए, तो यहाँ पे आ चुका है। देखिए, संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की, यहाँ पे आप लोगों को संक्षेपण करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ चुका है, देखिए निम्नलिखित, देखिए यहाँ पे आ चुका है दीपावली पर आप लोगों को अगर मतलब करना है संक्षेप, तो यहाँ पे हम दीपावली का करके बताए हुए हैं, क्योंकि दीपावली जल्दी ही, बहुत जल्दी ही ख़त्म हुआ है इधर ही, तो इसीलिए हम दीपावली पर लिख कर हम बताए हैं। ठीक है, संक्षेपण करने का हम ये विधि बताए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं अगर ये देखना। और दूसरा है, देखिए दूसरा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की संप्रसंग व्याख्या करें, तो व्याख्या भी हम यहाँ पे किए हुए हैं। चलिए देखिए, तो दीपावली का बताते हैं। दीपावली जैसे दिवाली के नाम से जाना जाता है, ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण और धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। ठीक है, यह अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय करने वाली है। ठीक है, दूसरा नंबर है निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की संप्रसंग व्याख्या करें, तो व्याख्या हम करके बताए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे यह कथन कहानी उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का नहीं है, बल्कि यहाँ पे यह एक पुरानी कहावत है, यह मुहावरा है, जिसका प्रयोग किसी रिश्तेदार या परिचित के आम के मौसम में होने वाले विकास या समृद्धि के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना है वाक्यांश में लिखे गए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हम व्याख्या भी करके अभी हमें बताए हैं। देखिए चौथा नंबर है, देखिए उत्तर, यह पंक्तियाँ रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि भूषण द्वारा लिखी गई रचित शिवराज भूषण से ली गई है, जिनमें शिवाजी महाराज की वीरता की तुलना प्रकृति के शक्तिशाली तत्वों से की गई है। यह पंक्ति का अर्थ है कि जिस प्रकार दावानर के जंगल की आग वृक्ष दंड पर चीता हिरणों के झुंड कर चलते हैं, पर सिंह के सामने भारी पड़ते हैं। ठीक है, और तीसरा नंबर है, देखिए जो कि आप लोगों का मतलब यहाँ पे जो मतलब आवेदन पत्र लिखे हैं। ठीक है, अपने मोहल्ले में जल जमाव की समस्या पर हम आवेदन पत्र जो कि लिखे हैं, तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी बेगूसराय, नगर पालिका बेगूसराय, विषय जल जमाव के लिए कारण उत्पत्ति हुई समस्याओं के संबंध में। ठीक है, महाशय मैं सिवान में कागाजी मोहल्ला का निवासी हूँ। मैं अपने मोहल्ले में वर्षा के कारण उत्पन्न हुई है जिस जल, आप लोग मतलब जहाँ के हो वहाँ का नाम लिख लीजिएगा, जगह का, वहाँ मोहल्ले का। ठीक है, समस्या की ओर आपका ध्यान उत्कृष्ट आकर्षित करना चाहता हूँ। इस वर्ष वर्षा के महीनों में अत्यधिक वर्षा हुई, इसके चलते निचली जगहों में जल जमाव हो गया है। ठीक है, हो गया है। फिर भी कुछ ऐसे स्थान है जहां पानी एकत्र हो जाता है और निकासी न होने के कारण प्रदूषित होकर उनके अनेक समस्याओं का कारण बन जाता है। निकासी के समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण निचली जगहों में एकत्र पानी सुधार से भर गया है। मच्छरों की संख्या में अचानक आई, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा हम लिख के बताए हुए हैं। मैं अपने मोहल्ले की ओर से मोहल्ला उद्धार समिति का मुख्य सचिव होने के नाते आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जल निकासी समुचित व्यवस्था की जाए और मच्छर मारने वाली दवा की छिड़काव किया जाए। ठीक है, ताकि मच्छर आदमी को ना काटे और मनुष्य को कोई चोट ना पहुँचे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए भावडीह बेगूसराय सिटी बेगूसराय। ठीक है, आप लोग अपने ज़िले अपने जगह का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, और चौथा है, देखिए निम्नलिखित में प्रश्नों से
में से किन्हीं 5 के उत्तर बताए। तो उत्तर हम बता देते हैं। देखिए पहला है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला से है जिसमें विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, दूसरों को ध्यान सुनकर किया जाता है। ठीक है। और तीसरा नंबर है जो कि छात्र जीवन में किस विषय पर लिखा गया है, तो उन्हें हम बता देते हैं। उन्हें मुख्य रूप से 1970 के दशक में के मध्य में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने का और संपूर्ण क्रांति के जरिए उन्हें उखाड़ फेंकने का अफवाह करने के लिए याद किया जाता है। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पे चौथा नंबर है, भगत सिंह ने आत्महत्या का कायरतापूर्ण की इसलिए कहते हैं क्योंकि वे इससे समस्या नहीं भागना मानते थे। ठीक है। और इसे जीवन का अंत करना चाहते थे, मतलब उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाली शहादत को सुंदर और मृत्यु कहा था, जो एक आदर्श और साहस काम है। ठीक है। उन्हें देखिए पाँचवा नंबर यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न है, भूषण की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। कवि भूषण की 2 प्रमुख रचनाएं शिवराज और शिवा बावनी है। इनके अलावा उन्होंने छठसाल दशक भी लिखी है और कुछ विद्वान इनकी अन्य रचनाएं भी मानते हैं। और 8वां नंबर प्रश्न है, देखिए 7वां नंबर प्रश्न, काल किसे कहते हैं, तो काल वह विकट रूप है जिससे किसी कार्य के होने से पूर्ण होता है। चलिए 5वां नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 का उत्तर दे, तो 3 का उत्तर बता देते हैं। सूरदास के देखिए सूरदास के दूसरे पद का भावार्थ है कि माता यशोदानंद बाबा की गोद में बैठे कृष्ण को भोजन कराते हुए उनका बाल सुलभ स्वभाव का वर्णन करती है। इसने कृष्ण का भोजन करना, मुंह में डालना, थोड़ा गिराना और माता को थोड़ा खिलाना, वे ये सभी चीज़ें जायसी के प्रथम करवक पर भावार्थ यह है कि कभी अपनी एक आँख से संसार को देखते हैं, लेकिन उसे इस बात का कोई खेद नहीं है कि वह अपने मन की पवित्रता को और आत्मविश्वासी है। अपनी रचनाओं से वह लोगों के दिल पर राज करते हैं। उसे अपनी एक आँख न होने के बावजूद अनन्यता महसूस नहीं होती। ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है। तीसरा नंबर है, देखिए तुलसीदास का जीवन परिचय लिखे। ठीक है। तो तुलसीदास का जीवन परिचय यहाँ पे हम लिख दिए। गोस्वामी तुलसीदास 16वीं शताब्दी के एक महान कवि, संत और दार्शनिक थे जो भगवान राम के प्रति अपनी गहरी भक्ति के लिए माने जाते हैं। उन्होंने संस्कृत के रामायण को हिंदी की अवधी भाषण के 6 नंबर प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक संक्षेप में कीजिए। तो 1 नंबर प्रश्न क्या हम कर दिए हैं, यह एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो भारत और पश्चिम के बीच शिक्षा और संस्कृत को लेकर अंतर को दर्शाता है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया भर में शिक्षित व्यक्ति अपनी मातृभाषा में कुशल होता है, जबकि भारत में अंग्रेजी ज्ञान का संदर्भ होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का महत्वपूर्ण माना जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।